हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं। बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक, किसकी? टी.एस. ग्रेवाल की बुक के। अभी तक इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के, वो मैं सभी करा चुकी हूँ। यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर देख लेना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सिर्फ वीडियोस को देख लेने से कुछ नहीं होता है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के क्वेश्चंस हैं। तो हमको बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है। क्या लिखा है? आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 3:2। एस जॉइन अ फर्म, आर सरेंडर्ड 1/4 of his share and T surrendered 1/5 of his share favor of S। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशो दिया है 3:2। अब साथ में सरेंडर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब सेक्रीफाइस किया, तो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो भी दिया हुआ है। कितना रेशो दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग? आर ने सेक्रीफाइस किया 1/4 एंड कौन है दूसरा, क्या नाम है? टी ने किया 1/5। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो उसका पार्ट है 3:2, ठीक है ना, मतलब 3/5 एंड 2/5। तो 3/5 में से इसने 1/4 किसको दे दिया? एस को दे दिया। इसी तरह 2/5 में से 1/5 इसने किसको दे दिया? एस को दे दिया। तो जब उसने अपने पास से शेयर दिया तो हमें क्या करना होगा ना, टोटल जो उनका शेयर बचा उसे निकालना होगा। तो हमें यहाँ पर इनटू करके देखना है कि जब उन्होंने शेयर दिया तो 3/20 एंड 2/25 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सरेंडर्ड शेयर है ना बच्चों, तो ये सरेंडर्ड शेयर क्या होते हैं ना, मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, पर कितना किया है ये नहीं पता है। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस शेयर निकालने हैं तो पहले हमें जो पुराना शेयर है उसमें इनटू करना होगा। इसका एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट इसे सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं मान लेना है, हमें क्या करना है, पहले इन दोनों में इनटू करना है और फिर जो रेशो आएगा वो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा। तो बस उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा लेना है, न्यू रेशो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो देखो 3/5 हमें पता ही है, ये रहा 3/5 ओल्ड रेशो। तो हमने ये 3/5 ओल्ड रेशो लिख दिया। उसके बाद आर का जो निकला वो 3/20 निकला, तो उसमें से हमने 3/20 माइनस कर दिया। तो जब माइनस करा, प्रॉपर एलसीएम निकाला, तो हमारे पास आ गया 9/20। उसी तरह टी का निकाला हमने, 2/5 दिया हुआ है, ओल्ड रेशो दिया है ना, ये लिखा था 3:2, तो 2/5 दिया है ओल्ड रेशो। उसमें से हमने ये जो शेयर निकाला सेक्रीफाइसिंग शेयर 2/25, उसे माइनस कर दिया और यहाँ पर आ गया 8/25। तो यहाँ पर बच्चों जब इन दोनों ने ये सेक्रीफाइस किया है, किसने? आर ने और एस ने। कितना सेक्रीफाइस किया है? सॉरी, आर ने और टी ने। यहाँ पर ठीक है ना, टी है, ये एस नहीं है, टी है, क्योंकि आर और टी ने ये सेक्रीफाइस किया है। तो कितना मिला एस को? क्योंकि एस को कितना मिला है ये भी क्लियरली नहीं दिया है। तो देखो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। 3/20, ये जो 3/20 था वो 2/25 था। इन दोनों को जब मैंने प्लस कर लिया तो मेरा अब निकल गया किसका? एस का शेयर 23/100। तो यहाँ पर देखो बच्चों तीनों के शेयर आ गए हैं, ध्यान से समझना, तीनों के शेयर आ गए हैं। तो तीनों के शेयर आए हैं, पर तीनों के शेयर अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर अलग है। यहाँ पर 9/20 है, यहाँ 8/25 है एंड यहाँ 20/100 है। ठीक है, ये तीनों के शेयर हैं, पर तीनों का रेशो निकालने के लिए तीनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। मतलब क्या है, तीनों के नीचे 100 लाना पड़ेगा। तो एक 23/100 तो है ही। यहाँ पर जो है 9/20 में जब मैं 5/5 का इंटू करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 45/100। समझ में आ रही है बात? उसी तरह टी का रेशो है 8/25, इसमें 4/4 का इंटू करूँगी तो 32/100 आ जाएगा, तो ये 32। और इस तरह ये तो जो दिया है वही रहेगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा 45:32:23। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर द 1/4 शेयर इन फ्यूचर, द रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। तो देखो यहाँ पर जो रेशो है वुड बी का मतलब है क्या, कि जो फ्यूचर में इन दोनों का रेशो होगा ए और बी का
वो 2:1 होगा। सी को एडमिट किया है 1/4 में, पर पुराना रेशो नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में पुराना रेशो नहीं दिया होता है तो क्या होता है 1:1, मतलब इक्वली मान लेते हैं, तो वही माना हुआ है यहाँ पर। देखो हमने 1:1, ठीक है। समझते जाओ बच्चों, इतने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में लिखूंगी ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो बस आप समझते जाओ। ओल्ड रेशो कितना दिया है, ओल्ड रेशो कितना है 1:1 है। सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर में। अब यहाँ पर जो ए बी सी है उनका हमें पता नहीं है कि तीनों का शेयर कितना है। जो ए और बी है उनका शेयर दिया है वुड बी 2:1। अब यहाँ पर बच्चों हमने एज्यूम कर दिया लेट द कंबाइंड शेयर ऑफ ए बी सी इज 1, ठीक है। अब मुझे ए बी का फ्यूचर शेयर पता है 2:1 पता है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है मुझे ये नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगी नया रेशो निकालने के लिए, पहले A1 जो हमने ए बी सी का कंबाइंड शेयर माना है उसमें से सी का शेयर माइनस करूंगी तो 3/4 आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड शेयर जाएगा ए और बी का। अब हमें न्यू शेयर निकालना है, ठीक है। ये फ्यूचर शेयर दिया है पर ये इसमें ये नहीं दिया है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया था। तो यहाँ पर 3/4 दोनों में इंटू कर दूंगी 2:1 रेशो में, ठीक है ना। ये 2:1 रेशो है, तो जब इसे इंटू कर दूंगी तो 6/12 एंड 3/12 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा 6/12 एंड 3/12। और सी का तो पता ही है 1/4, डिनोमिनेटर सेम करके 3/12 कर दूंगी तो नया रेशो हो जाएगा 6:3:1, ठीक है ना। देखिए वही लिखा हुआ है 1 नहीं 3:3। तो जब हम इसे छोटा करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट है थर्ड वाला क्वेश्चन। A, B are partners sharing a profit and loss and the ratio is 3:2. They admit C for 1/5 share of profit. C acquire 1/5 of his share from A and B, from A and 4/5 from B। मतलब यहाँ पर लिखा है C ने एक्वायर करा 1/5 किससे, A से, और 4/5 किससे, B से। तो देखो बच्चों यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस पुराना रेशो दिया है 3:2, ओल्ड रेशो है 3:2। सी को एडमिट किया है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट में। सी कौन है, नया पार्टनर है। अब ए ने भी सेक्रीफाइस किया है, बी ने भी सेक्रीफाइस किया है। क्यों, क्योंकि उसने सी ने जो है वो एक्वायर किए हैं 1/5 शेयर किससे, ए से, और 4/5 बी से। मतलब ए ने और बी ने इतना शेयर सेक्रीफाइस किया है। तो ए ने जब सेक्रीफाइस किया 1/5 शेयर तब ही तो सी को 1/5 मिला। तो 1/5 इंटू 1/5 किया तो 1/25 आ गया। उसके बाद बी ने कितना किया मिला है, बी से कितना मिला है सी को 1/5, लेकिन उसने सेक्रीफाइस कितना किया है 4/5। तो जब इसको इंटू किया तो 4/25 आया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड रेशो है उसमें से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारा कितना दिया है 3/5 दिया हुआ है ना, ये रहा 3/5। तो 3/5 में से जब मैं ये वाला रेशो माइनस करूंगी सेक्रीफाइसिंग ए का तो मेरे पास आ जाएगा 4/25। इसी तरह 2/5 में से जब मैं ये रेशो माइनस करूंगी तो 6/25 आ जाएगा। और न्यू रेशो मेरा बन जाएगा 14:6:5, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो कौन सा है। A, B, C are partner in a ratio is 1/2, 1/3 and 1/6. D joined the firm as a new partner for 1/6 share of profit. C would be retain his original share, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो बच्चों जो शेयर दिए हुए हैं थोड़ा सा उसको देख लो पहले कि हम रेशो कैसे निकालेंगे। 1/2, 1/3 एंड 1/6, ठीक है। तो ये नीचे 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, तो 3/6। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 ऊपर करना पड़ेगा, 2 नीचे करना पड़ेगा, तो 2/6। और यहाँ पर तो 1/6 है ही। तो रेशो कितना है 3:2:1, ठीक है ना। बस वही रेशो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर। तो चलिए इतनी बात समझ में आई गई आपको। अब क्या करना है बच्चों हमको, अब हमारा जो डी है वो एडमिट हुआ है 1/6 शेयर से। सी जो है सी ने अपने पूरे ओरिजिनल शेयर दे दिए हैं। सी के ओरिजिनल शेयर कितने हैं 1/6। मतलब अब ये रेशो जो बना 3:2:1 बना, तो मतलब क्या हुआ 3/6, 2/6
एंड 1/6। तो ये जो पूरे के पूरे 1/6 हैं वो सी से रिटेन कर लिए गए उसके ओरिजिनल शेयर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब डी एडमिट हुआ तो जो ए और बी है उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि निकालना है हमें, तो हमने तो पहले क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया कि जितने भी तीनों पार्टनर हैं उनका शेयर कितना है, 1 है। 1 में से हमने क्या किया, जो सी का शेयर है, सी का शेयर कितना है 1/6, उसे माइनस किया। साथ ही साथ जो नया पार्टनर आया है डी, उसका 1/6 उसे भी माइनस किया। तो हमारे पास जो ए और बी का शेयर बचा वो 4/6 बचा। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। क्या है, ये बोल रहे हैं कि जो डी है वो नया आया, 1/6 शेयर उसने लिया, साथ ही साथ जो सी का जो ओरिजिनल शेयर था वो भी उसने पूरा अपना दे दिया। तो यहाँ पर 1 में से हमने तीनों का कंबाइंड शेयर 1 माना है, ये दोनों शेयर को हमने माइनस कर दिया तो 4/6 आ गया। तो यहाँ पर बच्चों ए और बी का हमने शेयर निकाल दिया। पुराना रेशो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। तो 3:2 में से जब हमने 3:2, तो 3 और 2, ठीक है, 4/6 में इंटू किया तो 12/30, 8/30 आ गया। तो ए का, बी का, सी का और डी का, सी और डी के तो दिए हुए हैं 1/6 एंड 1/6। तीनों का चारों का डिनोमिनेटर सेम करके 12:8:5:5, ये क्या आ गया, न्यू रेशो आ गया चारों पार्टनर्स का। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं वी पर। ए बी आर इक्वल पार्टनर, दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर विद 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब पुराने पार्टनर दो हैं, ए और बी, उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। सी को उन्होंने एडमिट किया 1/5 शेयर से और डी को एडमिट किया 1/6 शेयर से। चलो बच्चों, पुराना रेशो कितना दिया हुआ है, 1:1 दिया हुआ है। सी जब एडमिट हुआ तो उसको 1/5 शेयर दिया गया और डी जब एडमिट हुआ तो उसको कितना दिया गया, 1/6 शेयर दिया गया। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जो पुराने पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है ना, उनके एडमिशन के समय कंबाइंड शेयर कितना है, ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना है सी और डी के एडमिशन के समय 1। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का शेयर निकाल लेंगे, कंबाइंड शेयर सी और डी के एडमिशन के समय। तो हम क्या करेंगे, जो 1 दिया है 1 में से सी का शेयर और डी का शेयर, दोनों का शेयर माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 19/20। ये क्या आ जाएगा, जब हमने माइनस किया तो सी और डी का शेयर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने मिलके, तब सी और डी को ये शेयर मिला है। तो बस वही इंटू करने वाला प्रोसीजर है, इंटू करेंगे और फिर क्या करेंगे, ए बी सी डी का चारों का डिनोमिनेटर सेम करके हम यहाँ पर चारों का रेशो निकाल लेंगे। तो क्या रेशो आ जाएगा यहाँ पर, 19:19:12:10। देखो एक बार आंसर मिला लेते हैं, यही है, हाँ यहीं पर है, ठीक है ना। इसकी मैं पीडीएफ भी आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं करना, पैनिक नहीं करना कि हम इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जब हमारे पास आंसर होता है हम तभी कर पाते हैं। तो इसकी पीडीएफ बहुत ही जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब क्या है नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट इन द रेशो इज 5:3। सी का एडमिशन हुआ 3/10 शेयर से, जिसमें से उसे हाफ गिफ्ट मिल गया, किसके द्वारा, ए द्वारा, और जो बचा हुआ हाफ था वो किसने दिया, दोनों ने, ए और बी दोनों ने मिलकर सी को दे दिया। समझ रहे हो आप। 3/10 का पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना इसको। देखो क्या है, क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। ए और बी पार्टनर हैं, उनका रेशो था 5:3। अब सी को दिया कितना, 3/10 शेयर दिया। अब गिफ्ट दिया ए ने सी को कितना, आधा, ठीक है। तो 3/10 का जब मैं आधा निकाल लूंगी तो 320 बचेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इनटू करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने आधा कर दिया तो 320 शेयर बचा। अब ये जो 320 शेयर है उसने ए और बी दोनों से आधा आधा लिया, तो 320 कितना, इसमें इंटू कर दूंगी ए और बी दोनों से। तो आधा कितना हुआ 320 का, 340 हुआ। तो आधा 340 किससे लिया, ए से लिया, और 340 किससे लिया, बी से लिया। तो वही करना है। अब यहाँ पर देखो टोटल ए ने कितना दिया, ए ने एक तो आधा गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना, आधा कितना दिया, 3/10 का आधा गिफ्ट दे दिया। तो 320 उसने गिफ्ट दे दिया। लेकिन जो 320 गिफ्ट देने के बाद भी जो आधा बचा, मतलब 340, वो भी किसने दिया, ए ने दिया। तो टोटल ए ने दिया कितना है, 320 प्लस 340, तो टोटल उसने दिया 940, 9/40, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखो, ए ने कितना दिया है, ए ने आधा तो गिफ्ट दे दिया, जो भी उसका शेयर मांगा था उसको 3/10 का आधा। तो 3/10 का हमने आधा निकाला तो 320 आ गया, और 320 जो बचा, आधा वो निकल गया जो गिफ्ट मिला, लेकिन बचा भी 320। तो 320 जो बचा उसमें से भी आधा किसने दिया, ए ने दिया, और बचा हुआ आधा बी ने दिया। तो टोटल मिलाकर अभी ए को कितना देना पड़ गया, ये एक तो 320 जो गिफ्ट दिया है वो, और 340 जो आधा बचा हुआ था। तो टोटल 940
40 उसने किसने दे दिया, ए ने दे दिया। अब यहाँ पर 340 तो किसने दे दिया, ए ने दे दिया, लेकिन 340 भी बचा हुआ है अभी जो बी को देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो रेशो दिया है 5:3, ठीक है ना, ए और बी का, तो 5:3 मतलब 5/8 एंड 3/8। इसमें से पहले तो मैं क्या माइनस करूंगी, ये जो ए है उसका शेयर, क्योंकि ए ने 2 बार दिया है 9/40, तो ए का शेयर ये मैंने माइनस कर दिया। लेकिन जो बी है उसने सिर्फ कितना दिया है, 3/40 दिया है, तो इसे मैं 3/40 को माइनस कर दूंगी, तो यहाँ पर इनका रेशो आ जाएगा। समझ में आई ये बात। जो सी एडमिट हुआ था उसे ए ने आधा गिफ्ट दे दिया था, और जो बचा हुआ आधा था उसमें ए और बी ने मिलकर आधा आधा दे दिया था। तो बस वही चीज़ है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस नया रेशो निकाल लो, यहाँ पर ए और बी का रेशो आ गया, और सी का तो दिया ही हुआ है 3 कितना दिया है 10, तो बस तीनों का रेशो डिनोमिनेटर सेम कर देना, 4:3:3 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, आप एग्जाम्पल्स भी करके देख लेना इसके, या दूसरी बुक्स के भी क्वेश्चन करके देख लेना, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आते चले जाएंगे। तो चलो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। माही एंड रजत वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 4:3। दे एडमिटेड कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा ब्रॉट 60,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम which was entirely credited to the Mahi's capital account on the date of admission. Goodwill of the firm was valued 4,20,000. Calculate the new profit sharing ratio of Mahi, Rajat and Kripa. तो यहाँ पर कह रहे हैं जो पुराना पार्टनर है माही एंड रजत, उनका रेशो है 4:3। जब उन्होंने नए पार्टनर कृपा को एडमिट किया तो जो कृपा है वो जो उसने गुडविल ऑफ प्रीमियम है वो माही के द्वारा चुकाया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करेंगे, कृपा कितनी लेकर आई गुडविल, 60,000 लेकर आई, और फर्म की गुडविल कितनी है 4,20,000 है। तो अब जो 1/7 शेयर है वो माही के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 4/7 क्या है, उसका शेयर है 4:3 का मतलब क्या है 4/7 एंड 3/7। तो 4/7 में से 1/7 माइनस करेंगे तो 3/7 माही का शेयर आएगा, और बाकी जो पुराने शेयर हैं वो वही रहेंगे। 3/7 किसका, रजत का, और कृपा को 1/7 शेयर जो माही के द्वारा दिया जाएगा वो। तो नया रेशो बन गया 3:3:1। क्लियर हो गई बात, चलिए क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, राकेश एंड सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 4:3। जहीर ज्वाइन एंड न्यू रेशो अमंग द राकेश, सुरेश एंड जहीर 7:4:3। ठीक है ना, मतलब पुराना शेयर भी दिया है और जब नया शेयर है वो भी दिया हुआ है। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है। तो ओल्ड में से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉरी ये गलत लिखा गया है, यहाँ पर न्यू रेशो आएगा। ठीक है ना, इसको रेक्टिफाई कर लेना बच्चों, ठीक है ना, इसको रेक्टिफाई करना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर राकेश का जो पुराना रेशो है वो कितना है 4:3 मतलब 4/7, और नया रेशो कितना है 7:4:3 मतलब 7/14:4/14:3/14। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, जो पुराना रेशो है उसमें से नया रेशो जो हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमें राकेश और सुरेश का सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल जाएगा कि राकेश ने किया है 1/14 एंड सुरेश ने किया है 2/14। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लो बच्चों, करीम एंड रहीम, ठीक है ना, ध्यान से समझना, करीम एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो इज 3:2। नवल इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग करीम, रहमान एंड नवल। ठीक है ना, करीम और रहीम नहीं था, करीम और रहमान ही था जो पार्टनर थे। 3:2 में उन्होंने नए पार्टनर नवल को एडमिट किया, और तीनों का शेयर दिया है 4:3:2। तो बस सिंपल सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, जैसा भी हमने पुराने क्वेश्चन में निकाला वैसा ही सिंपल इसी क्वेश्चन में भी निकालना है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना है, लेकिन यहाँ पर 1/3 शेयर दिया हुआ है, नया रेशो नहीं दिया हुआ है। डी जब एडमिट हुआ उसका 1/3 शेयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको वही करना है कि तीनों का कंबाइंड शेयर एज्यूम कर लेना है, तो वो 1 है। डी का शेयर दिया हुआ है 1/3 माइनस कर लिया तो बचा हुआ शेयर कितना हुआ 2/3। अब इस 2/3 को जो पुराने हैं ए बी सी उसमें से हमें इंटू कर लेना है 4:3:2 में।
ठीक है ना, इसको हमने ये इंटू कर लिया, 2/3 2/3 2/3, तो 8/27 6/27 एंड 4/27 आंसर, मतलब सॉरी ABC का न्यू रेशो आ गया। अब हमें सेक्रीफाइसिंग निकालना है। हमने पहले न्यू इसलिए निकाला ताकि हम फॉर्मूला पुट कर सके, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर सकें। तो यहाँ पर बस हमें अब क्या करना है, न्यू रेशो पता चल गया, ओल्ड तो हमें पता ही है, तो बस हमने यहाँ तीनों को माइनस कर दिया। जब हमने माइनस कर दिया तो हमें शेयर पता चल गया सेक्रीफाइसिंग तीनों का। क्लियर। क्वेश्चन में ये देखो कि क्या पूछ क्या रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पूछ रहे हैं, न्यू पूछ रहे हैं, ओल्ड पूछ रहे हैं, फिर उस हिसाब से अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। दे एडमिट अस्मा इन अ पार्टनरशिप फर्म। गौतम गिव 1/3 शेयर while याशिका गिव 1/10 शेयर ऑफ अस्मा। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब गौतम ने कितना सेक्रीफाइस किया तो ये हमें देखना होगा, 1/3 किया तो 3:2। 3:2 का क्या मतलब हुआ, 3/5 एंड 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर याशिका गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप बुक में भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, 1/4 ऑफ शेयर या 1/4 फ्रॉम शेयर। मतलब क्या दिया है, 1/3 ऑफ हिज शेयर। जब ऑफ हिज शेयर दिया है तो हमें इंटू करना है, लेकिन जब फ्रॉम हिज शेयर दिया है तो हमें इंटू नहीं करना है। ये एक रूल है जो बुक में दिया हुआ है। यदि आपकी नई बुक है तो 4.13 पर ये रूल दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हमें क्या करना है, इंटू करना है। लेकिन यदि फ्रॉम दिया है तो हमें इंटू नहीं करना है, हमें डायरेक्ट लिख देना है। तो याशिका ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 किया है, और गौतम ने सेक्रीफाइस किया है 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो हमें इंटू करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या रेशो निकल गया, सेक्रीफाइसिंग 2:1 निकल गया। तो बस हमें न्यू रेशो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, ओल्ड हमने निकाल ही लिया, कितना 2:1 पर इन्होंने क्या किया बच्चों, डायरेक्ट ही माइनस कर दिया 3/15 का और 1/10 का। तो आप या तो इसको 2/3 करके भी माइनस कर सकते हो, 1/3, और या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये तीनों का शेयर निकल गया बच्चों, और तीनों का शेयर निकलने के बाद न्यू रेशो आ गया 4:3:2। ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप कॉपी में करोगे मेरा वीडियो पॉज कर देना, और पॉज करने के बाद आप खुद से करके देखने की कोशिश करना। यदि कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। तो चलो आज बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक करे, अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।